सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज जो मैं विषय आपके पास लेकर आया हूँ चर्चा के लिए, वो विषय है कि अगर आपकी आँख सुबह को एक निश्चित समय पर खुल जाती है तो इसका क्या कारण है। निश्चित समय पर आँख खुल जाती है या आपको खुशबू आती है। देखिए, सभी ने महसूस किया होगा, ऐसा सभी के साथ अधिकतर हुआ होगा कि उन्हें खुशबू आती है, कभी बदबू आती है गंदी सी, लेकिन उसका स्रोत जो है, सोर्स जो है, वो पता नहीं लगता। तो इसका क्या कारण होता है। देखिए मित्रों, अगर आपकी आँख, आप एक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, अधिकतर ऐसा उनके साथ होता है कि आप पूजा पाठी व्यक्ति हैं और प्रभु की जो है हृदय में आपके काफ़ी अच्छे स्थान है, तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए सो रहे हैं, सुबह 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुलती है। वो किसी भी कारण से खुल सकती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने आवाज़ लगाई है, आप उठ जाएंगे एकदम कि मुझे किसी ने उठाया है। आपको कभी कभी लगेगा मुझे किसी ने हाथ लगा के उठा दिया, तो आप देखेंगे, लेकिन परंतु कि जो आपके घर में सभी सदस्य हैं वो सो रहे हैं, तो मुझे उठाया किसने। आप सोचेंगे मेरा वहम है, मुझे किसी ने नहीं उठाया, ना किसी ने आवाज़ लगाई है। या आप सुबह सो रहे हैं, आपको बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू जैसे इत्र की खुशबू होती है, बहुत अच्छी सुगंधित अगरबत्ती जल रही हो या कुछ अच्छा पुष्प हो, उसकी आपको खुशबू आती है। तो इसका ये अर्थ है कि प्रभु आपको उठा रहे हैं, प्रभु आपको उठा रहे हैं। कोई भी सकारात्मक शक्ति जो है, प्रभु की शक्ति आपको उठाती है, वो आपको उठाती है और ये बोलती है कि समय हो गया है पूजा का। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में वो क्यों उठाते हैं आपको। ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि वो आपका कल्याण चाहते हैं। देखिए, बिना करे तो कोई नहीं देता। प्रभु को भी विवश होते हैं, वो भी कहते हैं तू कर तो मैं तुझे दूंगा। ये देखिए सीधा सा नियम है प्रभु का भी, ये हर जगह चलता है। आप उनके लिए करेंगे, पूजा भक्ति उन्हें देंगे तो आपको जरूर देंगे। तो वो आपको उठाते हैं, ये संकेत देते हैं कि उठ जा, उठकर पूजा भक्ति कर ले और अपना कल्याण कर, तो इसलिए वो आपको उठाते हैं। तो अगर वो आपकी आंख सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, किसी भी कारण से आपको भीनी भीनी खुशबू आती है, मीठी मीठी सुगंध आती है, तो इससे आप समझ जाइए कि कोई भी दैवीय शक्ति आपके साथ है, कोई भी ऊर्जा ऐसी आपके साथ है जो आपको उठा रही है, सचेत कर रही है कि उठ जा, पूजा भक्ति कर, प्रभु का नाम ले। और आपको उसी वक्त क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। आप इस संकेत को समझ जाइए, ये भी एक संकेत है प्रभु का कि प्रभु मुझे उठा रहे हैं। लेकिन आपको इसकी चर्चा किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी। देखिए, अगर आपको ऐसे संकेत दिखाई देते हैं या आपको ऐसे लगता है, जैसे सपोज कीजिए आपको अगर किसी को व्यक्ति को महसूस हुआ हो, देखिए कि आप किसी का श्राद्ध करते हैं, अगले दिन किसी का श्राद्ध है, तो आप क्या करेंगे, आपको सुबह ही ऐसा लगेगा या स्वप्न में दिखाई देगा कि वो जो जिनका श्राद्ध है वो आपके घर में आए हैं। बहुत व्यक्तियों को ऐसा दिखता होगा कि आपको लगता है वो सुबह, तो अब वो क्या कहते हैं कि लो जी, वो तो सुबह ही आ गए अपने श्राद्ध कटवाने के लिए। देखिए, हमारे घर में, मैं आपको अपनी सच्ची घटना बताता हूँ, हमारे घर में माँ काली का भोग दिया जाता है। तो जो मेरे पिताजी हैं, तो सप्तमी को भोग दिया जाता है माँ काली को, सप्तमी का दिन होता है माँ काली का। तो सुबह के वक्त, सुबह 5-6 बज रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त का ही वक्त था। तो मेरे पिताजी को आँख खुली और उन्हें हमारे जो घर का बरामदा है, बिल्कुल माँ काली, उन्हें नींद में जब उन्होंने आँख खुल के देखा कि ऐसा लगा कोई खड़ा है, तो माँ काली साक्षात उन्हें हल्की हल्की सी उनकी आकृति दिखाई दी। तो उन्होंने सुबह उठते ही हमें ये बात बताई कि माँ काली मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दी। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे माँ काली खड़ी, उनके जेवर, हाथों के वस्त्र, ये जो होते हैं, दिखाई दिए उन्हें। तो मेरी जो बहन है वो बोली कि पापा आज सप्तमी है, आज माँ का भोग है। देखिए, माँ सुबह ही अपना भोग लेने के लिए आ गई हैं। देखिए, प्रभु को ये बात ऐसी है जो मानता है, मानने के लिए होता है। अगर आप मानेंगे तो आपके साथ जरूर होगा। प्रभु आपको संकेत जरूर देते हैं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संकेत आपको जरूर देते हैं। अगर आप उनकी दिल से भक्ति करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो वो जरूर आते हैं लेने के लिए।
तो देखिए ये कुछ संकेत होते हैं, जैसे कि ऐसे ही मैं आपकी अगर बात करूं कि आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको बड़ी गंदी बदबू आई है। आप देखेंगे आपको महसूस होता है कि मुझे बहुत ही गंदी बदबू आई है, कि ऐसा कैसे कि गंदी सी बदबू महसूस होती कभी भी। और आप देखेंगे कि घर के आसपास की कहीं कूड़ा तो नहीं उठ रहा, या कोई आपको उसका जो सोर्स है, स्रोत नहीं दिखाई देगा उस बदबू का। तो इससे क्या मतलब है? देखिए अगर ये बदबू ऐसी हो सकती है जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो गया, या यूरिन हो गई, मल होगा, इस तरह की गंदी बदबू, मवाद जैसी, मतलब गंदी होगी वो बदबू, और आपको या तो एक निश्चित समय पर आएगी या कभी कभी वैसे भी आ सकती है, उसका आपको सोर्स नहीं पता लगेगा। देखिए ये नकारात्मक ऊर्जाओं की बदबू होती है। नकारात्मक ऊर्जा जब आपके आसपास से गुजरती है, देखिए इन नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जाओं में अपनी गंध होती है। तो देखिए कोई दैवीय शक्ति जब आपके पास से गुजरेगी, आपके पास से गुजरेगी, तो उसकी बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो समझ जाइए कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है, गुजरी है आपके साथ। लेकिन अगर ऐसे ही बदबू आने लगे आपको, देखिए अगर कभी कभार आपको बदबू आ गई कि ऐसे ही लगा आपको, हाँ बदबू आ गई आज, फिर नहीं आई, तो कोई ऐसे डरने का विषय नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसी बदबू अधिकतर आने लगे तो क्या करें? देखिए अगर वो बदबू आपको महसूस होने लगी कि मुझे लगातार ऐसी बदबू आ रही है, तो आप समझ जाइए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ जुड़ चुकी है। तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भगत के संपर्क में आना चाहिए, किसी अच्छे भगत से संपर्क करना चाहिए, तो वो आपको इसका निवारण बताएंगे। और हनुमान जी महाराज के विषय में तो आप जानते ही हैं कि तंत्र, जो भी तंत्र है, बुरी शक्तियां हैं, उन्हीं का निवारण होता है। तो आप किसी भक्त से मिलेंगे तो आपका इसका निवारण वो जरूर करेंगे। तो देखिए प्रभु संकेत देते हैं, वो जरूर आपको सुबह अगर उठाएंगे तो वो उठाते हैं आपको कि पूजा भक्ति कर, अपना कल्याण कर। तो प्रभु के संकेतों को आप सीखना जो है जान जाइए कि किस तरह आप उनका पता लगा सकते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर आप ये सीख गए, उनके संकेतों को पहचानने लगे, तो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ही ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक बाबा जी आपका कल्याण करें, आप सब पर दया करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा की।